अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام। पाकिस्तान में सियासत ने एक नया मोड़ ले लिया है और ये बहुत ही संजीदा और बहुत पेचीदा मोड़ है। बहुत ही हैरान कुन मोड़ भी है कि पाकिस्तान में अब ऑप्शंस हैं कि या तो मिल बांट के हुकूमत बनाई जाए या फिर री इलेक्शन की तरफ जाया जाए। री इलेक्शन के हम बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोबारा से इलेक्शन कराए जाएं तो इलेक्शन पे 2024 8 फरवरी का जो इलेक्शन हुआ उस पे 38 अरब रुपए की लागत आई। ये छोटी रकम नहीं है। अगर दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं तो टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा। जाहिर सी बात है, ये पाकिस्तान की मईशत मेरे ख्याल में इस टाइम बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगली ऑप्शन ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआई, आईपीपी और ऐसी ही छोटी छोटी पार्टियां इनके साथ मिलके हुकूमत बना लें। ये बात तय है कि इस टाइम अगर नून लीग हुकूमत बनाती है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है तो पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। इलेक्शन में सीट्स ही इस हिसाब से मिली है, जिनमें से इंडिपेंडेंट पीटीआई 93, पीएमएलएन 75, आजाद उम्मीदवार 8 और पीपल्स पार्टी 54। ऐसे नाजरीन कराम, जेयूआई को 2-3 सीटें मिली, 2 सीटें आईपीपी ले गई, 2-3 काफ लीग ले गई, 17 सीटें एमक्यूएम ले गई। अगर ये सब मिल के एक हुकूमत बनाते हैं तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पीडीएम 2 हुकूमत बनती है। अगर ये लोग इस तरह मिलके हुकूमत नहीं भी बनाते और जिस तरह के कल रात को सीईसी इजलास हुआ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, पीपल्स पार्टी का, जिसमें तजावीज रखी गई, जिनमें सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि पिछले 16 माह के तजुर्बे से हम पीएमएलएन पे एतमाद नहीं कर सकते। हमें पीएमएलएन के साथ मिलके हुकूमत चलानी नहीं चाहिए। हमें वजारतें नहीं लेनी चाहिए। अगर पीएमएलएन चाहती है तो हम उनको वोट देके उनके कैंडिडेट को, जो वजारत उज़्मा का कैंडिडेट होगा, उसको वोट देके हम लोग वजीर आजम बना देंगे, लेकिन हुकूमत में साथ नहीं होंगे। यही बात आज बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये बातें की और बताया कि सदर, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी का होगा। वजारत उज़्मा के लिए हम नून लीग के जो भी उम्मीदवार होगा उसको सपोर्ट करके वजीर आजम बना देंगे, यानी वोट देके। अब उन्होंने बॉल फेंक दिया नून लीग के कोर्ट में। अब नून लीग इसका रद्द अमल क्या देती है, नून लीग क्या कहती है, ये चीज भी देखनी होगी, क्योंकि नून लीग अगर इनकी ये शराइत मान लेती है तो नून लीग बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वोट देके वजीर आजम बना के और बाद में उस वजीर आजम को हटाया ना जाए, क्योंकि कौमी असम्बली का स्पीकर, लीडर ऑफ द हाउस, वो भी उनका, और चेयरमैन सेनेट भी उनका, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी उनका। अब अगर कोई भी बात होती है 6 महीने साल में, ये हुकूमत गिर सकती है, बड़ी आसानी से असम्बलियां टूट सकती हैं। दूसरी तरफ नाजरीन कराम, हम दूसरी बात को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो बात है पीटीआई। पीटीआई जो 93 सीटें जीत कर सबसे टॉप पे है, आजाद उम्मीदवार के स्टैट्स के मुताबिक वो सबसे टॉप पे है। अब बात है, सबकी नजर किस पे है कि रिजर्व सीटें। अब एमडब्ल्यूएम ने इस बात की तस्दीक कर दी कि वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, पीटीआई के साथ खड़े हैं। अब अगर एक रजिस्टर्ड पार्टी इत्तेहाद कर लेती है और वो 93 अराकीन जो कौमी असम्बली से जीते हैं, इंडिपेंडेंट
وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو ایک سیٹ MWM کے پاس ہے، اس حساب سے بن جاتی ہے 94 سیٹس۔ تو وہ جس سیٹ کے انتظار میں نون لیگ بیٹھی ہے کہ ہمیں پنجاب سے مرکز کی 7 سیٹیں ملیں گی، 7 سیٹیں ریزرو سیٹیں، اس کے بجائے PTI کو یا MWM کہہ لیں، ان کو ملیں گی 8 سیٹیں۔ اب وہ 8 سیٹیں اگر وہ لے جاتے ہیں ریزرو اور وہاں سے بھی سیٹ آ جاتی ہیں، کچھ چھوٹی پارٹیاں وہ ملا لیں، تب بھی ان کی حکومت بنتی ہے، لیکن تب بھی حکومت وہی بنے گی، PDM 2، کیونکہ وہاں بھی 7 8 پارٹیوں کو، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا، کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام، اب بات یہ ہے کہ حکومت چاہے PTI بنائے، حکومت چاہے PMLN بنائے، حکومت چاہے پیپلز پارٹی بنائے، بنی PDM 2 ہی ہے۔ اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کو، اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اس کے فائدے کیا ہوں گے، یہ ہم نے پچھلے 16 مہینوں میں دیکھ لیا ہے۔ مینڈیٹ کسی کو کلیئر نہیں ملا، 2024 کا الیکشن ہی اس طریقے سے ہوا کہ کوئی بھی پارٹی سادہ اکثریت نہیں لے سکی، کسی پارٹی کو مینڈیٹ ملا ہی نہیں۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو فارم 45 کے مطابق PTI سادہ اکثریت لے گئی تھی، لیکن فارم 47 کے مطابق جو ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے ہے۔ اب دعا یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پاکستان کے لیے اچھا ہو، پاکستان کی معیشت مستحکم ہو، پاکستان میں سیاسی استحکام آئے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین کرام اپنے ہوسٹ کو اجازت دیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔